अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 8 ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली अपने मेलिंग टैब को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब मेलिंग टैब बेसिकली इसका जो प्रोमिनेंट फीचर है वो मेल मर्ज के नाम से मशहूर है। अक्सर आपने देखा होगा मेल मर्ज का फीचर समटाइम आपकी नज़र से गुजरता है। ये मेल मर्ज क्या होती है? मेल मर्ज बेसिकली एक डायनेमिक प्रोसेस है कि जब हम अपना एक डॉक्यूमेंट मल्टीपल लोगों को एट अ टाइम सेंड करना चाहते हैं, या आप कहते हैं कि आपका एक ही फॉर्मेट रहे, सिर्फ उसमें लोगों के नाम चेंज होते रहे, और मैं जो है वो मुझे लेट सपोज मैंने 10 लोगों को ईमेल करनी है, 20 लोगों को ईमेल करनी है, तो मैं बेसिकली दोबारा मुझे ईमेल टाइप ना करनी पड़े। मैं एक दफा जब मैंने ईमेल बना ली है उसके बाद मैं सिर्फ उसके अंदर लोगों के नाम, एड्रेस, ग्रीटिंग वगैरह चेंज करूं और बाकी सारा काम ऑटोमेटिकली होता रहे। तो उस पर्पस के लिए मेल मर्ज को यूज किया जाता है। इसकी फेमस एग्जांपल क्या है कि जब हम यूनिवर्सिटीज के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि एक ही ईमेल जो है वो डिफरेंट कैंडिडेट्स को जाती है, लेकिन हर ईमेल के ऊपर जो है वो कैंडिडेट का अपना नाम होता है और उसकी जो है वो टाइमिंग होती है और जो भी उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। तो मेल मर्जेस आप ये कह लेंगे सम हाउ सेम सिमिलर है नेचर में, लेकिन किसी हद तक यूनिक भी है। यूनिक इन अ सेंस कि किसी का टैग चेंज होगा, किसी का नाम चेंज होगा, किसी का एड्रेस चेंज होगा। तो ये सारी चीजें बेसिकली मेल मर्ज के जुमरे में आती है। तो मेल मर्ज को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मेल मर्ज के लिए हमें क्या चीजें रिक्वायर्ड है। मेल मर्ज के लिए सबसे पहले तो हमें सोर्स डाटा चाहिए। अब ये सोर्स डाटा बेसिकली क्या है? ये सोर्स डाटा बेसिकली एड्रेसेस, नेम्स, ईमेल, कांटेक्ट इंफॉर्मेशन। पॉइंट इज दिस कि बेसिकली वो डाटा जिसको आपने कोई भी इनविटेशन सेंड करना है, कोई लेटर सेंड करना है, किसी भी चीज का जो आपने मेल करनी है मेल से रिलेटेड, वो बेसिकली हमारा सोर्स डाटा कहलाता है। सोर्स डाटा के अंदर आपके पास जो है वो रेसिपिएंट्स की लिस्ट आती है, 10, 20, 25, 30, 500, 10,000, जितने भी आपने कंटेक्ट्स को वो लेटर सेंड करना है, कोई पर्टिकुलर चीज सेंड करनी है, वो बेसिकली आप सोर्स डाटा के नाम से यूज करते हैं। हम उसको सोर्स डाटा कहते हैं। अब वो सोर्स डाटा आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, आज के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आप जो है वो एक लेटर लिख देते हैं जिसको हम जेनेरिक लेटर या इन्विटेशन कहते हैं। अब वो लेटर बेसिकली क्या है? जेनेरिक लेटर, जो दूसरा हमारा पॉइंट है, ये लेटर बेसिकली इनविटेशन हो सकता है, कोई कंटेक्स्ट हो सकता है जो आप चाहते हैं कि ये सबको सेंड हो, लेकिन उसके अंदर क्या चीज होगी? बेसिकली हम हर किसी का इंडिविजुअल नाम लिखेंगे, हर किसी को अलग अलग से टैग करेंगे। तो हमें जो है वो एक जेनेरिक लेटर के ऊपर जब हम सोर्स डाटा को अप्लाई करेंगे तो बेसिकली जितने आपने लेटर्स क्रिएट करने हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे? क्रिएट हो जाएंगे। अगर आपके पास जो है वो कंटेक्ट के अंदर 500 लिस्ट थी तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक सिंगल लेटर से 500 लेटर्स विद इंडिविजुअल नेम, विद ईमेल एड्रेसेस, विद कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, जो भी टैग आप यूज कर रहे हैं वो सारे लेटर्स जनरेट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली मेल मर्ज का काम है। मेल मर्ज के प्रोसेस को यूज करते हुए आप ईमेल कर सकते हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं, आप फ्यूचर के लिए उसको सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली मेल मर्ज का बैकग्राउंड था कि मेल मर्ज को हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हमें बार बार सेम डाटा दूसरे बंदों को भेजने के लिए लिखना ना पड़े या कॉपी ना करना पड़े। ऑन अ सिंगल क्लिक हम ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। तो आए हम अपने मेल मर्ज की तरफ चलते हैं। स्टार्ट करते हैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट से। आप जो है वो अपने पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लें। मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन है। हम मेलिंग टैब पे गए। अब मेलिंग टैब के अंदर हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इनवेलप्स हैं, कोई लेबल है, कोई लेटर है, ईमेल कॉन्टेक्ट्स, हर चीज है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टार्ट मेल मर्ज है। आपके पास ये ऑप्शन नजर आ रही है स्टार्ट मेल मर्ज, इस पे क्लिक करें तो ये आपके पास सारी ऑप्शंस आ जाएगी कि आपने लेटर क्रिएट करना है, कोई ईमेल मैसेज बनाना है, इनवेलप्स है, लेबल्स है, डायरेक्टरी है, ये सारी चीजें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सब से बढ़ के हमारे पास एक विजिट है जो बेसिकली ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि आप हर चीज किस तरह मैनेज करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजिट को आप सिंपली क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास
लेफ्ट साइड पे एक पैन ओपन हो जाएगा। इस पैन के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन है कि व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट, किस टाइप के डॉक्यूमेंट पे आप काम करना चाहते हैं। तो स्टार्ट में हम लेटर से स्टार्ट करते हैं। सपोज हम एक थीम बना लेते हैं कि मैंने एक लेटर लिखना है डिफरेंट कंपनीज के लोगों को, पीपल्स को, कि जनाब हमारा ये इनविटेशन, हमारा एक इवेंट आ रहा है, आप इस इवेंट के ऊपर आके पार्टिसिपेट करें, आपकी कंपनी के साथ हमारे टर्म्स अच्छे थे, ये जो भी आपका, आप अपनी मर्जी का मनचाहा लेटर ले सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ से लेटर को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिंपली आपने और कुछ चेक नहीं करना, ये नीचे आपको स्टेप नजर आ रहे हैं, स्टेप 1 ऑफ 6, नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि बेसिकली आपने कोई लेटर ऑलरेडी लिखा हुआ है, जिसको हमने जेनेरिक लेटर कहा था, क्या आपने उसको यूज करना है या आपने करंट डॉक्यूमेंट यूज करना है या कोई टेम्पलेट वगैरह से स्टार्ट करना है। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। आपने कोई टेम्पलेट लेना है तो आप टेम्पलेट पिक कर लें। ये आपके पास जो है वो बिल्ट इन जो टेम्पलेट हैं बेसिकली लेटर्स के, ये आ जाएंगे। आप इनमें से कोई भी लेटर पिक कर लें। सपोज एजेंसी लेटर है, एसेंशियल रिपोर्ट है, एसेंशियल लेटर है, आपकी मर्जी है, आप नेट से भी उठा सकते हैं। अदर डॉक्यूमेंट में आपके पास आ गया रिज्यूमे वगैरह, ये सारी चीजें हैं। हम जो है वो करंट डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं, ब्लैंक से। जिस डॉक्यूमेंट पे आपने कर्सर रखा हुआ, जो हमने ओपन किया हुआ है, हम इसी को लेके चलेंगे आगे। करंट डॉक्यूमेंट को स्टार्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट आ गया सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। ऐसे इसके अंदर बेसिकली हमने अपनी जो स्टार्ट में आपको मैंने बताया था सोर्स डाटा, वो बेसिकली प्रोवाइड करना है। तो हमारे पास अगर कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट है, आप जो है वो अपने कंप्यूटर से एक्सेल की, आउटलुक की, एक्सेस की, जिस किसी भी टाइप की लिस्ट जो आपके पास पड़ी हुई है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि हम चूंकि बिगिनर्स हैं, नहीं पता कि लिस्ट क्या होती है, तो हम जो है वो अपनी एक नई लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। टाइप अ न्यू लिस्ट। न्यू लिस्ट क्रिएट करने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिस बेसिकली ये एक कंटेक्ट लिस्ट है, एड्रेस लिस्ट है, सोर्स डाटा लिस्ट है। इसके अंदर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हैं। आप इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे उन पर्सन्स की जिनको आपने कोई लेटर, कोई इनवेलप, कोई जो भी चीज आपने सेंड करनी है, वो बेसिकली इस एड्रेस लिस्ट से आप जनरेट कर सकते हैं। खुद हम क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपके पास ये ऑलरेडी बनी हुई है या आपको किसी ने एक्सेल में दी है तो आप वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हम अपने पास कोई से 2 3 4 कंटेक्ट बना लेते हैं रैंडम से। जिस तरह मिस्टर है, मिस्टर के बाद आप चाहते हैं डॉट आए तो डॉट आपने डाल दिया। उसके बाद आपने इसमें स्पेस ऐड नहीं करनी। अगर आप स्पेस ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली लेटर के अंदर भी स्पेस आ जाएगी। तो मिस्टर, उसके बाद लेट्स सपोज हम कोई नाम ले लेते हैं, जॉन स्मिथ। इनकी कंपनी का नाम लेट्स सपोज एप्पल रख लेते हैं। एड्रेस जो है वो यूएस से आपके पास एड्रेस लाइन है, किसी को आप स्किप भी कर सकते हैं। सिटी जो है वो आप न्यूयॉर्क कर लें। स्टेट, जिप कोड, कंट्री, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। अगर आप कोई नंबर लिखना चाह रहे हैं, डमी डाटा डाल रहे हैं, आप अपने पास डमी डाटा डाल रहे हैं। ईमेल एड्रेस लेट्स सपोज लिखना है तो ये हमारे पास लिख लिया। तो ये हमने रिकॉर्ड, एक पूरा रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। इनमें से कुछ फील्ड्स अगर आप चाहते हैं कि वो आए तो ठीक है, अदरवाइज आप उनको सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद आपने नया रिकॉर्ड एंटर करना है, दूसरा रिकॉर्ड एंटर करना है। तो आप जो है वो लास्ट कॉलम पे जाके टैब का बटन प्रेस करें, तब आपके पास एक नया रिकॉर्ड आ जाएगा। या आपके पास ये नीचे आपको न्यू एंट्री नजर आ रही है, इस न्यू एंट्री पे क्लिक करके आपको एक नई एंट्री मिल जाएगी, जैसे कि ये मिल रहा है। अगर इसी तरह आपने कोई डिलीट करनी है तो आप सिंपली अपने कर्सर को उस लाइन पे लेके आए, डिलीट एंट्री पे क्लिक करें, डिलीट दिस एंट्री, यस, तो वो एंट्री डिलीट हो जाएगी। उसके बाद हम जो है वो एक दूसरा जो है वो क्रिएट कर लेते हैं रिकॉर्ड। इनकी कंपनी जो है वो सपोज हम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कर लेते हैं और ये एड्रेस लाइन यूके सपोज जो है वो न्यू जर्सी यूके कर लें। कुछ भी डमी डाटा दे सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो है वो जल्दी से हम एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं।
रिकॉर्ड से कोई मसला नहीं है, आप डमी रिकॉर्ड डाल देते हैं सर। जस्ट इसको हम स्मूथ रखने के लिए जो है वो डाटा थोड़ा प्लेस कर रहे हैं ताकि हम आगे आपको बता सकें। तो ये बेसिकली हमने रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया। अब आप चाहते हैं कि आपके पास कोई लेट सपोज आपने किसी पर्सन की कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है जो आपको नज़र आ रहा है कि इन टेबल्स के अंदर नहीं है या इन कॉलम्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ है या कोई एज का फैक्टर ऐड करना है आपने, तो आप सिंपली जो है वो कस्टमाइज टेबल पे जाएं। कस्टमाइज टेबल पे जाने के बाद ये सारे आपके पास कॉलम आपको शो हो रहे हैं। आप इनमें से किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे एड्रेस लाइन 2 हमें नहीं चाहिए, हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि आपने किसी को जिप कोड को आपने या कंट्री और रीजन को आपने रीनेम करना है, तो आप सिंपली इसको रीनेम करके कंट्री के ऊपर प्लेस कर दें। उसके बाद आप कहते हैं कि मुझे किसी और ऐड करना है, ये सब मुझे चाहिए, नया चाहिए, तो आप सिंपली ऐड पे जाएं। जो फील्ड आपने ऐड करनी है, जैसे हम कहते हैं एज ऐड करनी है या डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, तो आप सिंपली डेट ऑफ बर्थ को जहाँ पे ऐड करना है मूव अप मूव डाउन आप इजीली कर सकते हैं। तो ये कस्टमाइजेशन है आपकी एड्रेस लिस्ट की, जहाँ पे भी आपको जो चीज़ चाहिए वो आप उसको सिंपली यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो ऐड किया था उसको मैंने डिलीट कर दिया। तो स्टूडेंट ये मेरे पास जो है वो लिस्ट क्रिएट होगी रेसिपेंट्स की। सोर्स डाटा जिसकी बात करता हूँ, थोड़ा सा ये है कि आप बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है कि स्टार्ट में हम फर्स्ट टाइम ही क्रिएट कर रहे हैं। अदरवाइज ये लिस्ट कंपनीज के पास होती है एक्सेल की फॉर्मेट में, एक्सेस के अंदर, आउटलुक से आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप इजीली पिक कर सकते हैं, हमें खुद से क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद आपने किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो आप सिंपली डिलीट एंट्री पे क्लिक कर सकते हैं। आपको नई एंट्री चाहिए तो आप नई एंट्री डाल दें, लेकिन मेक श्योर करें कि जितने रिकॉर्ड्स हों, जैसे हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं, तो ये आपने 4th वाला जो है वो फिर इसको डिलीट करना है, क्योंकि अभी ये एंट्री एग्जिस्ट कर रही है डेटाबेस के अंदर। तो अगर हम इसको फिल नहीं करते या डिलीट नहीं करते तो ये एक एम्प्टी लेटर सा जनरेट करेगा खाली, तो सिंपली हम इसको जो है वो डिलीट कर देते हैं। तो ये मेरे पास 3 रिकॉर्ड आ गए, उसके बाद मैंने ओके कर दिया। अब मेरे पास ये लिस्ट आ गई, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ जी मेल अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव इसलिए कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में ये यूज की जा सके। तो जैसे ही आपने ये की, आपके रेसिपेंट सेलेक्ट हो गए, तो ये 3 आपके पास रिकॉर्ड आ गए। आप सिंपली उसको देख सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जिस रिकॉर्ड को आपने चेक करना है, अनचेक करना है, जिसको सेंड करना है, नहीं करना, ये बेसिकली हमारे पास लिस्ट अभी आई। आप सिंपली इसको ओके कर दें तो ये हमारे पास जो है वो लिस्ट आ गई। सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमने अपना सोर्स डाटा जो है वो इंपोर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि राइट अ लेटर। अब राइट अ लेटर के लिए आपके पास एक एम्प्टी पेज से हमने स्टार्ट किया था, तो डेफिनेटली हमने जो है वो लेटर खुद लिखना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ऊपर जो है वो बेसिकली क्या आए, सबसे ऊपर जो है वो एड्रेस बुक आए। एड्रेस बुक के अंदर जैसे कि उसका नाम आ गया, उसका जो है वो लोकेशन आ गई, जो भी आपको चीज़ चाहिए। तो एड्रेस बुक पे आप सिंपली क्लिक करें तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब ये ओपन होगा तो ये आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है कि ये बेसिकली एड्रेस इस टाइप का आपको नजर आएगा। आप यहाँ से फॉर्मेट भी चूज कर सकते हैं, आपके पास जो है वो बेसिकली ये सारे फॉर्मेट अवेलेबल हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो राइट साइड पे आपको प्रीव्यू नजर आएगा। तो ये लेटर के ऊपर कुछ इस टाइप का आपको नजर आएगा, जॉन स्मिथ एप्पल टाइप। तो आप इसमें से चेंज कर सकते हैं कि किस तरह आपको चाहिए, स्मिथ फैमिली, जॉन स्मिथ, जो भी आपने मिस्टर लगाना है, आप अपनी मर्जी का जो है वो टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपने कंपनी का नाम लिखना है, नहीं लिखना वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। पोस्टल एड्रेस आप कहते हैं आए ना आए, यूएसए के अलावा आए, ये सारी चीजें आप अपने पास चेक कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यूएसए जो है वो सिलेक्ट है। और उसके बाद आपने मैच फील्ड करना है। मैच फील्ड का क्या पर्पज है कि फर्स्ट नेम आपके डाटाबेस के अंदर, ये सारा रिकॉर्ड वो है जो अभी हमने डाटाबेस के अंदर क्रिएट किया है। तो आप कहते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट नेम के अगेंस्ट आए, मिडिल नेम हमारे पास चूंकि नहीं था, लास्ट नेम के एवज करना है, तो आप अपनी फील्ड को मैच कर सकते हैं। अगर कोई मसला आ रहा है, तो अगर कोई एरर नजर आ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन सही पिक नहीं हो रही, तो आप मैच फील्ड से जाके इसको चेक कर सकते हैं। ओके करने के बाद ओके कर दिया। अब ये हमारे पास एड्रेस बुक आ गया। ठीक है। अब ये जेनेरिक आया कोड है, इसके अंदर हमारे पास जितने भी कंटेक्ट होंगे वो बेसिकली ऑटोमेटिकली लेटर के अंदर इंपोर्ट होते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हम आ जाते हैं, स्पेस देते हैं, और मैं कोई सपोज ग्रीटिंग लाइन ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपली आप यहाँ से ग्रीटिंग लाइन पे क्लिक कर दें, या आपके पास ये राइट हैंड इंसर्ट फील्ड में ये ग्रीटिंग लाइन आ रही है, यहाँ से आप क्लिक कर दें।
अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे दोबारा एक विंडो ओपन होगी। वो आपसे पूछेगा कि आपने जो है वो डियर करना है, मिस्टर करना है, टू, जिस तरह, सॉरी, डियर टू, जिस तरह भी आपने मुखातिब करना है, डियर मिस्टर, उसके बाद मिस्टर किस तरह आए, मिस्टर मिसेस रैंडल, जिस फॉर्मेट में आपने इसको यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। एंड पे जो कॉमा आना चाहिए, सेमी कॉलन, और ग्रीटिंग लाइन आपने जो है वो क्या करना है, डियर सर और मैडम, टू whom इट मे कंसर्न, ये बेसिकली आप सारा जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये हमें नीचे नजर आएगा, डियर मिस्टर स्मिथ, आप नेक्स्ट करें तो डियर मिसिस थी, नेक्स्ट करें तो डियर मिस्टर हेक्टिक। तो ये सारी जो आपके पास रेसिपेंट लिस्ट थी, चूंकि मेरे पास 3 थे तो वो 3 ऑटोमेटिकली उसने पिक कर लिए। तो ये हर लेटर के ऊपर उसके नाम के अकॉर्डिंगली जो है वो बेसिकली ग्रीटिंग लाइन एडजस्ट हो जाएगी। हमने इसको ओके कर लिया, ग्रीटिंग लाइन हमारे पास आ गई। अब हम अपना लेटर स्टार्ट करते हैं। आपने कोई चीज ऐड करनी है, कोई और आपने चीज, जैसे सपोज कोई पोस्टेज वगैरह करना है, या आपने कोई एड्रेस ब्लॉक वगैरह ऐड करना है, तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो सपोज हम इनको कहते हैं कि लेटर का कुछ टेम्पलेट लिखते हैं, होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग दिस, कुछ भी आप लेटर लिख रहे हैं, डजंट मैटर, हम सिंपल एक लेटर लिख रहे हैं जिसमें हम उसको इनवाइट कर रहे हैं, होप यू डूइंग वेल। अब सपोज आप कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो है वो कंपनी के साथ रिलेशन अच्छा रहा है और आप हर किसी का अपनी कंपनी का एड्रेस देना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली जो है वो अपने पास यहाँ से कोई भी जो जिस भी चीज़ को आपने हाईलाइट करना है वो आप सेलेक्ट करें, कंपनी नेम लिखें इधर, तो ये कंपनी नेम आ जाएगा। हर रेसिपेंट्स का अपना कंपनी नेम वो पिक करेगा। कंपनी नेम जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल, ये कुछ भी आप लिख लें, टाइप कर लें, बेसिकली वो तो हम इसको जेनेरिक कर रहे हैं। उसके बाद रिगार्ड्स, जो भी आपने बेसिकली नाम लिखना है वो आपने लिख दिया। अच्छा जी, अब उसके बाद ये बेसिकली हमारे पास एक लेटर लिखा गया, टेम्पलेट लिखा गया। हमने जो है वो कोई फील्ड भी लेटर के अंदर ऐड कर दी, कोई एड्रेस, वो कंपनी नेम, आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी ऐड कर सकते हैं। मेल के अंदर आपने कोई ईमेल एड्रेस ऐड करना है तो वो भी आप, मतलब हर किसी का अपना रेसिपेंट जिस तरह भी आप चाह रहे हैं वो आप ये फील्ड यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद सिंपली आप जो है वो नेक्स्ट करें, प्रीव्यू लेटर्स, इस पर क्लिक करें तो ये आप देखें कि बेसिकली ये लेटर हमारे पास फाइनल फॉर्म में आ गया। सबसे पहले हमारे पास मिस्टर जॉन स्मिथ थे, उनका एड्रेस आया, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई जो आपने ऐड करनी है नहीं करनी, प्लस हमने कुछ चीज़ें मिस की हैं, अगर कोई लिखनी होंगी वो भी आ जाएंगी। डियर मिस्टर स्मिथ, होप यू आर डूइंग वेल वर्किंग विद, अब देखें यहाँ पे हमने उनका कंपनी का नाम लिखा था जो जॉन स्मिथ की कंपनी थी, तो उसने ऑटोमेटिकली उसका कंपनी जो है वो नेम उठा लिया। आप जो है वो नेक्स्ट यहाँ से रेसिपेंट 1 करते हैं, रेसिपेंट 2 करें तो ऑटोमेटिकली दूसरा रेसिपेंट आ गया, वही लेटर लिखा गया और उसकी कंपनी का नाम पिक हो गया। इसी तरह थर्ड लिखा, ये बेसिकली हमारे पास आया और उसकी कंपनी का नाम आ गया। तो पॉइंट इज दिस कि हमने सिर्फ एक जेनेरिक लेटर लिखा और सोर्स डाटा उसको दिया, उसने जो है वो ऑटोमेटिकली हर चीज़ कैलकुलेट करके हर चीज़ हमने बना के हमारे सामने दे दी। अब आप जो है वो सपोज चाहते हैं कि गलती से जो है वो ये मुमा हेक्टिक जो है वो आ गया था, आपने इसको जो है वो नहीं करना, आप सिंपली इसको एक्सक्लूड कर दे तो आपके पास वो रेसिपेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा, वो नहीं आएगा, आपके पास टोटल 2 रह जाएंगे। इसी तरह आप अपनी रेसिपेंट की लिस्ट को दोबारा से ऐड कर सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं मैंने इसको दोबारा ऐड करना है, सिंपली इसको चेक करें, ओके करें तो आपके पास दोबारा जो है वो 3 लेटर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली है
प्लस आपने लेटर लिखा, आपको याद आया कि ओ इसके अंदर तो गलती थी, ये कनाडा तो नहीं, ये टोरंटो तो नहीं रहता, ये तो कहीं और रहता है, सिटी का नाम चेंज करना पड़ गया या कंपनी का नाम गलती से लिखा गया, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो सिंपली आप एडिट रेज्यूमे लिस्ट में जाएं जी। तो ये हमारे पास आया। उसके बाद हमने यहाँ से जो है वो डाटा सोर्स सेलेक्ट किया, डाटा सोर्स में जाके एडिट पे क्लिक करें। अब एडिट में जाके आप कंपनी का नाम जो भी आपने चेंज करना है वो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। हम कहते हैं इसकी कंपनी का नाम बेल नहीं है, बेसिकली इसकी कंपनी का नाम जो है वो सैमसंग है, गलती से लिखा गया था, इसको ओके किया, अपडेट कर दिया, ओके किया। अब आप देखें कि गोल्डस्मिथ माइक्रोसॉफ्ट और जो थर्ड रेसिपेंट्स था उसका बेसिकली कंपनी का नाम एडिट हो गया। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने पास ड्यूरिंग मेल मर्ज कैंडिडेट्स की लिस्ट को एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आप कहते हैं कि आप रिकॉर्ड और डालना है तो सिंपली आप इसमें जाके अपने डाटाबेस के अंदर जो है वो नई एंट्री कर सकते हैं। किसी को डिलीट करना है तो यहीं से भी डिलीट कर सकते हैं। एडिट हर चीज़ होना सिंगल क्लिक आप मैनेज कर सकते हैं। जब आपके पास ये हो जाए, लिस्ट लेटर बन जाए, उसके बाद सिंपली आप जो है वो फिनिश एंड मर्ज पे जाएं। इस पे क्लिक करें तो आपको 3 ऑप्शन आएंगी कि आपने ईमेल सेंड करनी है, प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट, या एडिट करना है, तो वो आपके पास शो हो जाएगी लिस्ट। हम कहते हैं कि हमने जो है वो लेट सपोज सेंड ईमेल करनी है। अब जब आप इन्हें ईमेल करनी है तो टू किसको ईमेल करनी है, अब हमारे पास ईमेल एड्रेस मौजूद है। आप सिंपली ईमेल एड्रेस पे क्लिक करें तो हर कैंडिडेट का जो ईमेल एड्रेस है उसको पिक करेगा, उसको वो टाइप करना, मतलब उसको लिखना शुरू कर देगा। वो आपके ईमेल आईडी के अंदर आ जाएगा। सब्जेक्ट लाइन आपने इनविटेशन लेटर लेना है तो सिंपली इनविटेशन लेटर लिखा। मेल का फॉर्मेट क्या है, HTML है या ये लेटर जो है वो अटैचमेंट में जाए या ये लेटर प्लेन टेक्स्ट में जाए, तो आप सिंपल इसको HTML नोटेशन यूज करें जो यूज होती है। और किसको सेंड करना है, सबको सेंड करना है, सिर्फ जो हमारा सिलेक्टेड रिकॉर्ड है उसको, या किसी को तो आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑटोमेटिकली इन सब रेसिपेंट्स को 300 4,000 को ऑन अ सिंगल क्लिक एक लेटर आपने सबको ईमेल कर दिया। उसके बाद आप कहते हैं कि मुझे अपने पास ये सेव रखना है, तो सिंपली आप प्रिंट डॉक्यूमेंट करें, ऑल कर दें, करंट रिकॉर्ड हम ऑल कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये PDF फॉर्मेट में आ गया। प्रिंट जिस तरह हमने करना था हम इसको PDF के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। सपोज हम PDF के अंदर स्टोर करते हैं, जहाँ पे स्टोर करना है वो बेसिकली आपसे पूछ लेगा। हम कहते हैं जी लेटर्स, इसको सेव कर दिया तो ये हमारे पास बेसिकली आ गया, और कंप्लीट द मर्ज इसको ओके कर दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो मेल मर्ज कंप्लीट हो गया। ये लेटर हमारे पास आ गया, रेसिपेंट्स आ गए। अब हमारे पास उधर ईमेल में भी आ गया है, उसमें जो है वो PDF फॉर्मेट में मिल गए हैं, और हमने जो है वो एडिट करना है। तो आप देखें कि आपके पास ये तीनों, ये एक लेटर बन गया पूरा, उसके बाद ये मेरे पास ये दूसरा लेटर आ गया, उसके बाद ये तीसरा लेटर आ गया। आप चाहें तो इधर इसको भी कॉपी करके डायरेक्ट ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, और बेसिकली आप अपने पास होना सिंगल क्लिक ये काम कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट मेल मर्ज का काम था। जब हम बेसिकली करते हैं, दोबारा आपने कोई क्रिएट करना है तो आप ईमेल मैसेजेस कर सकते हैं, इनवेलप क्रिएट करने हैं आपने वो कर सकते हैं। आपके पास मज़े मज़े की चीज़ें हैं, जो है वो टेम्पलेट मौजूद हैं, आप जो है वो कोई टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। इनवेलप ऑप्शंस, बेसिकली आप जब एक इनवेलप बना रहे हैं जिसके ऊपर किसी का कस्टमाइजेशन नाम हो, जैसे हम TCS OCS वगैरह करते हैं, या आपने कोई शादी के लिए जो है वो कोई इनवेलप प्रिंट करवाना है, तो आप अपनी मर्जी से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं रेसिपेंट नेम के साथ। डिफरेंट हर तरह के जो है वो कंपनी हेड, लेटर हेड के ऊपर आप बना सकते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास डायरेक्टरी है, ईमेल मैसेजेस हैं, लेटर्स हैं। अगर मैं लेटर की बात करूं तो आप टेम्पलेट से चूज करें तो आपके पास बेसिकली एग्जिस्टिंग लेटर्स पड़े हुए हैं, आप उनको चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ओरिजिनल लेटर, इसको ओके कर दिया तो ये आपके पास बेसिकली एक बिल्ट इन लेटर आ गया, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आप इधर जो है वो सेंडर एड्रेस या करना है तो आप सिंपली जो है वो अपनी मेल मर्ज में, सॉरी नेक्स्ट में जाएं, यहाँ से हम जो है वो अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट सेलेक्ट करते हैं जो हमने भी बनाई थी मेल कॉन्टैक्ट्स की, ये आ गई, इसको ओके कर दिया। अब नेक्स्ट लेटर जब हम लिखेंगे तो ये बेसिकली मेरे पास आ गया सारी फील्ड। अब मैं एड्रेस बुक लगाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं एड्रेस बुक लगा लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एड्रेस बुक आ जाएगा। आपने फ़ोन नंबर देना है तो सिंपली आप यहाँ से जाके इस होम फ़ोन में क्लिक करें तो आपके पास फ़ोन नंबर आ जाएगा। आपने रेसिपेंट का नेम लिखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो सिंपली आप जो है वो फर्स्ट नेम ले लें। लास्ट नेम भी लेना तो आप सिंपली इसके आगे लास्ट नेम ऐड कर दें, वो दोनों आ जाएंगे। इसका एड्रेस लिखना है आपने, सिंपली यहाँ से ईमेल एड्रेस था या दूसरा एड्रेस था वो पिक करें,
इसका फ़ोन नंबर वहाँ पे आ गया, हमें यहाँ पे नहीं चाहिए तो आप सिंपली इसको इग्नोर कर सकते हैं, इस पेज को डिलीट कर सकते हैं। सैल्यूएशन आपने जो ग्रीटिंग मैसेज देना है, सिंपली ग्रीटिंग लाइन पर जाएं, देखिए आपने डियर करना है, टू करना है, टू मेट मी कंसर्न, जो भी आपने करना है वो किया, ये ग्रीटिंग लाइन आ गई, ये लेटर का फॉर्मेट आ गया। क्लोजिंग आपने कोई डालनी है, आप क्लोजिंग लाइन डाल सकते हैं, ग्रीटिंग लाइन यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई टाइप करनी है वो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास मेल मर्ज आ गया। प्रीव्यू करेंगे आप तो आप देखें सिंपली वही चीज़ जो है वो पहले हमने खुद से लेटर क्रिएट किया था, अब एक टेम्पलेट के ऊपर जो है वो मैंने ये चीज़ें सारी जो हमने लिखी थी, फ़ोन नंबर भी आ गई, ये सारी चीज़ें मिस्टर स्मिथ, ये हर चीज़ आपने मेल मर्ज के अंदर ले ली। अब आपके पास ये 3 लेटर बन चुके हैं, आप अपनी मर्जी से इसको कस्टमाइज करें, जो फील्ड डालनी है करें, एडिट करें, मर्ज फील्ड हाईलाइट करनी है आपने वो कर दें कि जो आपने डाली है वो बेसिकली हाईलाइट हो जाए, जो आपने चीज़ ऐड की है, ताकि लेटर स्टेज पे अगर आपने कोई चेंजेस करनी है तो वो आपको पता लगे, करते रहे। तो ये स्टूडेंट बेसिकली आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने देखा कि हम ऑन अ सिंगल क्लिक एक लेटर, एक इनवेलप, एक ईमेल मैसेज मल्टीपल रेसिपेंट्स को जो है वो सेंड कर सकते हैं, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स को जो है वो हम ऑन अ सिंगल क्लिक ईमेल कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं। आप जो है वो कोई डेट डालना चाहते हैं तो आप डेट भी डाल सकते हैं, पिक सिंपली इसमें जाके आप डेट को पिक कर लें तो वो डेट आ जाएगी। अब आप कहते हैं कि मैंने डेट ऐड करनी है, जो कि डेट एडिट होती है, जब भी लेटर सेंड हो उस दिन अपडेट हो, तो सिंपली डेट एंड टाइम पे जाएं, यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करें, जो भी आपने सेलेक्ट करना है, अपडेट ऑटोमेटिकली करें, ओके करें, तो ये बेसिकली अपडेट हो जाएगी। तो जिस दिन उसको लेटर मिलेगा जब वो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगी। तो ये हमारे पास तरीके हैं। बाकी आप सारी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, वो आपके पास हर चीज़ है, जिस तरह आप टेक्स्ट के अंदर करते हैं आप, बाकी सारी चीज़ें वैसी रहेंगी। सिर्फ मेल मर्ज के अंदर बेसिकली हम अपने पास कंटेक्ट लिस्ट को एक जेनेरिक लेटर की फॉर्मेट में सेंड कर देते हैं। तो आई होप के स्टूडेंट ये हमारा टास्क जो है वो क्या कहना था कंप्लीट हुआ होगा। आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेल मर्ज के अंदर बेसिकली हम जो है वो लेटर, इनवेलप्स और इसको क्रिएट करते हैं।